जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मालनित। नमो नमो जावे सुखोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आश्री देव जी महाराज की जय। श्री देवदत्त जी और गिरिजाजू की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी के सदगुरुदेव श्री आश्री देव जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु भाई श्री देवदत्त जी को विज्ञान गीता नाम का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। अब देखिए, गीत होते हैं, जैसे भगवत गीता है, वेणु गीत है, जुगल गीत है और गीत गोविंद है, भ्रमर गीत है। तो एक शब्द के द्वारा ही जानकारी हो जाती है कि इस प्रसंग में क्या भाव वर्णन किया गया। गीत गोविंद में गोविंद भगवान गाना गाते हैं राधे रानी को प्रसन्न करने के लिए। भ्रमर गीत में भंवरे को केंद्र बनाकर राधा रानी ने उद्धव जी को उपदेश दिया। गोपी गीत में गोपियों ने गाना गाया कृष्ण को प्रकट करने के लिए। जुगल गीत में राम कृष्ण का वर्णन किया गया। इसी प्रकार निजमत सिद्धांत में विज्ञान गीता नाम का प्रसंग है। 100-125 इसमें दोहे वर्णन किए गए हैं। विज्ञान गीता का पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ समझें, वास्तव में है क्या, क्योंकि ये प्रसंग कहना, सुनना, समझना बड़ा कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, बिना विवेक के समझना बड़ा कठिन है। तो पहले हम विज्ञान गीता का शब्दार्थ चिंतन करते हैं। इस प्रसंग का नाम है विज्ञान गीता। मतलब एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ अज्ञान है। विज्ञान का गीत है, विशेष प्रकार का ज्ञान गुरु कृपा से जिसको प्राप्त हो जाता है। विज्ञान रूपी सिंहासन पर विवेक रूपी राजकुमार बैठता है। ये प्रसंग एक तरफ है, उधर अज्ञान है। अज्ञान की तरफ माया है। माया की पुत्र का नाम मन है। और दूसरा देश है, एक देश है, उसका नाम है, उसका राजा है। अज्ञान का देश है और उस देश पर राजा है मन। मन को राजकुमार बनाया गया है और उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश आदि आदि फौज है। और इधर जो विज्ञान का देश है, विज्ञान रूपी सिंहासन है, इसमें माया का पुत्र जीव है। माया ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब इस जीव के भीतर आप आ जाओ। माया ने शरीर भेंट किया, 9 द्वारों का शरीर, ये मलमूत्र का ढांचा, इसमें जीव गया और माया की प्रार्थना से भगवान भी इस शरीर के भीतर प्रवेश किए और जीव हुआ इसका राजा। इस शरीर का राजा जीव हो गया। तो परम धर्म रति बुद्धि सुटिबामा, परम धर्म में प्रीति ही इस जीव की गृहिणी है
और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ विवेक। अच्छा, विवेक जो है, विवेक के साथ में और भी बहुत सब सैनिक के राजकुमार। अब जीव ने अपने पुत्र विवेक को राजगद्दी पर बैठा दिया, राजकुमार बना करके, और सेनापति और सभी सेवक भेज दिए। तो ये दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों का फिर अज्ञान का, अविवेक का और विवेक का। एक पक्ष है अविवेक का, एक पक्ष है विवेक का। दोनों के अलग अलग अपने अपने वीर हैं, दोनों में युद्ध होता है। ये विज्ञान का गीत है, एक विज्ञान का गीत, विज्ञान और अज्ञान और विज्ञान। इसी का आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। बड़ा विचित्र प्रसंग है, इसको भी सांकेतिक रूप में हम लेते हैं। कहते हैं विज्ञान रूपी सिंहासन पर विवेक रूपी राजा बैठा दिया गया, राजकुमार बनाया गया। उसका बल है अपार वैराग्य, सभा है प्रेम, निर्गुण है चमर, रहने छत्र भव त्याग इत्यादि। अब इसके जो विवेक के संगी हैं, विवेक के साथ में श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी गृहिणी है, भाव हेत संतोष, ये सब उसके पुत्र हैं। इनकी सभा को देख करके जो अविवेक अज्ञान के पक्ष के लोग हैं, जिनका नाम है काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ कुबुद्धि ईर्ष्या, इन लोगों ने जब देखा कि विवेक के राज्य में हम ठहर नहीं सकते, तो ये सब मिल करके अहंकार के पास गए। अहंकार ने कहा भाई यहाँ तो हमारा भी, हमारी शक्ति कार्य नहीं करेगी, और किसी के पास चलते हैं। भयजित कहा तो बोले भय को साथ में ले लो, तुम विवेक को की निरखी सेना, विवेक की तुमने जो सेना निरखी है, इसके आगे हम लोगों की शक्ति नहीं रहेगी। तो क्या किया जाए? अहंकार ये रीत दृढ़ाई। अहंकार ने कहा कि तुम अब माया को साथ में ले लो। तो अहंकार और सभी ये जो सेना के लोग थे मिल करके माया के पास गए। माया कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा एक मन है, उसको राजकुमार बना दो। माया ने मन को दिया और मन को राजकुमार बना करके मन सुत मोर प्रबल अचल या को दे युवराज, युवराज की पदवी मन को दे दो। ऐसा सुनते ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जय जयकार करने लगे। बोलो माया देवी की जय, माया देवी की जय कहने लगे। और इन्हीं के सब साथी हैं आलस, अज्ञान, अहंकार। अज्ञान और अहंकार के सिंहासन पर मन बैठ गया। ये निर्णय इसमें वर्णन कर रहे हैं। निर्लज्जता, रोग, शोक, भय, संशय, द्रोह, द्वंद्व, ये आदि सब मन के साथ हैं। काम क्रोध मद लोभ बट सबे अचानक जाएं, और काम क्रोध, अब मन ने आदेश दिया काम क्रोध लोभ अहंकार को कि तुम चलो और युद्ध करो, चल करके विवेक के राज्य में जाकर आक्रमण करो। कायर शील सत्य तप दाना लगिए तिन्हीं काम के बाना। जब काम के बाण लगेंगे तो शील सत्य तप दान ये सब डर के मारे भाग जाएंगे। इंद्रिय द्वार स्वाद चखाई, जब इंद्रियों का स्वाद प्राप्त होगा तो सब अपना अपना धर्म छोड़ करके राज छोड़कर भागेंगे। माया मुख के मंत्र सुनी, जब माया के द्वारा सलाह दी गई, मन के द्वारा सब सूचना दी गई, तो पश्चिम पाप पीठ पर चंडोला, चोबदार अभिमान टटोला, सब सज धज करके गरजते हुए और खड्ग लेकर के सब अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते हैं। मन का आदेश हुआ, मन राजकुमार भी सज करके सबके साथ चलता है। भरम अरज निस दिन करत मिथ्याता ही विचार, मोह नृपति विधि बदत सुमानी। मोह जो राजकुमार था, राजकुमार के साथ जो मोह नृपति था, उसकी भी
वाणी सबने सुनी, सुनियो सब भटमोर कहानी। अब वो मोर नृपति कहता है, तुमको मंत्र दियो जिमी माया, ताविधि हमारी करो छाया। माया ने जैसा तुम लोगों को आदेश दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तुम सभी जाकर के आक्रमण करो। कायर निबल अचानक परी हैं, हम तय कौन युद्ध मदलरी हैं। वो सब कायर हो करके, जो विवेक की सेना है कायर हो जाएगी, डर कर भाग जाएगी, हम तुम जीत जाएंगे। बसंत ऋतु बसंतता को सिंगारा, बोलन हसन चलन तन चारा। ये काम की सेना जो बसंत ऋतु को प्रकट करेगी, 5 बाण कर काम के जब 5 बाण चलेंगे तो इसमें देवता दैत्य नर नाग सब इनका गर्व नष्ट हो जाता है। चिंता मत करो। इस प्रकार मन की फौज इधर से चलती है, उधर से विवेक की फौज है, दोनों में आपस में युद्ध की तैयारी चल रही है। ये विवेक और विज्ञान का प्रसंग चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।